म्यूचुअल फंड में तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यदि आप भी ऐसे इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी दो कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे जो कि लो रिस्क एंड हाई रिटर्न है, लार्ज कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों ही कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और किन इन्वेस्टर को लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन्हें लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कौन से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स हैं दोनों ही कैटेगरीज में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। दोस्तों लार्ज कैप फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो अपनी एसेट्स का मेजर पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। दोस्तों ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं स्टेबल स्टॉक्स होते हैं, ये बड़ी कंपनियां होती हैं। नॉर्मली इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,000 करोड़ से ऊपर होता है। सो इन कंपनियों में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, इनकी अर्निंग स्टेबल होती है। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लार्ज कैप फंड्स में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम अपनी डे टू डे लाइफ में किसी न किसी लार्ज कैप कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते ही हैं, चाहे वह हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, रिलायंस हो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एयरटेल, PNB, एक्सिस बैंक, ये सारे लार्ज कैप कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों ये जो लार्ज कैप कंपनीज हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करने पे वोलेटिलिटी कम होती है क्योंकि इन कंपनियों की अर्निंग स्टेबल होती है, इसीलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी स्टेबल होता है। इसीलिए यदि आप किसी इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर भले ही आप कोई बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर हों या फिर आप कोई प्रो इन्वेस्टर हों या फिर अपने रिटायरमेंट फेज में हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर लार्ज कैप फंड्स में आप आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनीज हैं स्टेबल कंपनीज होती हैं, मैच्योर कंपनी होती हैं, तो लार्ज कैप फंड्स के भी रिटर्न जो है काफ़ी स्टेबल हमें मिल जाते हैं बिना ज़्यादा वोलेटिलिटी के। बट इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के जहां बहुत सारे एडवांटेज हैं, बेनिफिट्स हैं, वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दोस्तों ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, मैच्योर कंपनी होती हैं, अपने पीक लेवल में होती हैं। ऐसे में इनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, फ्यूचर में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। ऐसे में हम इनसे बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आपका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप दूसरी कैटेगरीज के फंड में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिटर्न अचीव कर सकते हैं। जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड। एक्टिव फंड ऐसे फंड होते हैं जिनमें फंड मैनेजर एक्टिवली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। जो लार्ज कैप कैटेगरी के 100 स्टॉक्स हैं, उन 100 स्टॉक्स में फंड मैनेजर के पास कंप्लीटली फ्रीडम होता है कि वह किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और किसी भी प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वहीं जो पैसिव फंड होते हैं उनमें फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि वो किसी ना किसी बेंचमार्क को रेप्लिकेट करते हैं। इंडिया में 2 फेमस बेंचमार्क हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 जिसमें 50 स्टॉक्स होते हैं। सो जो फंड सेंसेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है या सेंसेक्स को कॉपी कर रहा है उसमें वही स्टॉक्स होंगे जो सेंसेक्स में है और उसी प्रोपोर्शन में होंगे। सिमिलरली यदि कोई पैसिव फंड निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है, उसको कॉपी करता है, तो उसमें वही 50 स्टॉक्स होंगे जो निफ्टी 50 में है और उसी प्रोपोर्शन में होंगे। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर पैसिव फंड्स में। तो दोस्तों जो लार्ज कैप की कैटेगरी है काफ़ी छोटी कैटेगरी है, इसमें सिर्फ 100 स्टॉक्स ही हैं। सो ऐसे में फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और यही कारण है कि यदि हम लास्ट 5 ईयर का डाटा देखें तो 60% से भी ज़्यादा एक्टिव लार्ज कैप फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जब हम एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका एक्सपेंस रेशियो भी हाई होता है क्योंकि फंड मैनेजमेंट की फ़ी हमें पे करना होता है। तो यदि हम एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हायर एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं और वो यदि बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करने का सेंस नहीं बनता है। बेटर है कि हम किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा और बेटर चांसेस रहेंगे कि, और हम इस बात के लिए श्योर रहेंगे कि हमारे जो रिटर्न होंगे बेंचमार्क के अलॉन्ग ही होंगे। दोस्तों जब हम पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला इंडेक्स फंड और दूसरा ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड में बेसिक डिफरेंस तो ये होता है, ईटीएफ जो होते हैं वह स्टॉक्स का बास्केट होते हैं जो किसी न किसी बेंचमार्क को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। दोस्तों ईटीएफ जो होता है हम अपने डीमैट अकाउंट में परचेस करते हैं, उनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से काफ़ी कम होता है, बट इनमें हमें एक्सपेंस रेशियो के अलावा ट्रेडिंग चार्जेस खुद से पे करना होता है। दूसरा, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते समय हमें कुछ लिक्विडिटी का इशू भी हो सकता है। यदि मार्केट क्रैश है और यदि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो हो सकता है कि हम हमारा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं कर पाएँ। वहीं जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि हम हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है एएमसी के अगेंस्ट में विड्रॉ करते हैं। एक्सपेंस रेशियो जरूर थोड़ा ज़्यादा होता है, बट हमें उसके ऊपर कोई ट्रेडिंग चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। ईटीएफ्स के लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता है, बट इंडेक्स फंड के लिए कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। दूसरा, जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी। ये ऑप्शंस आपको ईटीएफ में नहीं मिलेंगे। सो यदि आप एक रिटेल इन्वेस्टर है मेरी तरह, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडेक्स फंड ही ज़्यादा बेटर होंगे। दोस्तों, बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बेस्ट ईएलएसएस एंड बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। साथ ही हमने यह भी डिस्कस किया था कि कैसे हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं, किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो यदि आप खुद से अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेजर बेंचमार्क के ऑप्शंस हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। जो फंड सेंसेक्स को कॉपी करते हैं वो सेंसेक्स प्लान कहलाते हैं, और जो फंड निफ्टी को कॉपी करते हैं या रेप्लिकेट करते हैं वो निफ्टी प्लान में आते हैं। सो दोस्तों, हमें किन फंड में इन्वेस्टमेंट करना है? दोस्तों, सेंसेक्स की बात करें तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है निफ्टी 50 जिसमें 50 स्टॉक्स होते हैं। तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं, इसका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसंट्रेटेड है। वहीं निफ्टी 50 का जो पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। दोनों का ही रिटर्न देखें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लॉन्ग टर्म में 1 या आधा % का डिफरेंस होगा। कभी सेंसेक्स प्लान के रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं, कभी निफ्टी प्लान के रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं। सो आप दोनों में से किसी भी एक बेंचमार्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पसंद है तो आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें। यदि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए तो फिर आप निफ्टी 50 प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप प्लान रिकमेंडेशन की बात करें तो दोस्तों जो इंडेक्स फंड होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, और सारे ही प्लान्स के एक्सपेंस रेशियो में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैंने जिन स्कीम्स को सेलेक्ट किया है वो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे नहीं है, बल्कि मैंने उन्हें एएमसी के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर सेलेक्ट किया है। सो जिन 4 स्कीम्स को मैंने सेलेक्ट किया है उनमें है एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान, एचडीएफसी निफ्टी 50 प्लान, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स प्लान एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्लान। दोस्तों, इन 2 एमसीज को मैंने सिर्फ इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इनका ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा है, एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, इनका जो एक्सपेंस रेशियो वो भी मॉडरेट है। यदि आप किसी और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके रिटर्न में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगली कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो अपनी एसेट्स का 35% अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और 35% पोर्शन मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिमेनिंग 30% के लिए उनके पास फ्रीडम होता है, वो किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं स्टॉक मार्केट में वो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, और उसके बाद की 150 कंपनी मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। सो 1 से लेके 250वीं कंपनी तक ये जो स्टॉक्स हैं मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। लार्ज कैप स्टॉक जो होते हैं स्टेबल कंपनीज होती हैं, मैच्योर होती हैं, अपने पीक पे होती हैं, इनकी अर्निंग भी स्टेबल होती है, उनमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है। वहीं जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं अपने ग्रोथ फेज में होते हैं, इनमें फ्यूचर के रिटर्न पोटेंशियल हाई होते हैं, होता है, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनका जो नॉर्मल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक होता है, तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। सो दोस्तों, यदि आप लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स की जो कैटेगरी है बहुत ही अच्छी और रिवार्डिंग कैटेगरी होती है। कई सारे लार्ज एंड मिड कैप फंड जो हैं बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी बीट करते हैं। सो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप फंड्स के साथ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में जो 3 फंड हैं उनमें है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड,
एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हमने यह डिस्कस नहीं किया है कि कैसे हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे हमने इस लिस्ट को प्रिपेयर किया है, तो इस वीडियो सीरीज़ का प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड और टॉप 3 ELSS फंड का रिव्यू किया है। दोस्तों यदि आप किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो फंड खराब है। आप म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स को समझें और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड में पैसा आपका तभी बनेगा जब आप लॉन्ग टर्म तक उस फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे। सो बेस्ट स्कीम के पीछे भागना छोड़िए और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की सेटिंग करें, लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाएं। 5 साल, 10 साल, 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करें। इस इन्वेस्टमेंट के लिए यदि आपको किसी एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर उनका हेल्प लें और किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के गाइडेंस में इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हमारे साथ करना चाहते हैं, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।